तो मतलब बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। हमारी दादी नानी लोग भी मनाते थे। किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। त्योहारों का देश भारत, जहां हर पर्व की अपनी एक अनूठी कहानी है। आज भी एक ऐसा पवित्र पर्व आंवला नवमी पूरे भक्तिभाव से मनाया गया। शहर में सुहागिन महिलाओं ने आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नाहिद से की ये खास रिपोर्ट। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जब शहर के अलग अलग हिस्सों में आस्था का रंग देखने को मिला। गुरुवार को भिलाई दुर्ग में महिलाओं ने आंवला नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया। सुबह से ही व्रतधारी महिलाएं समूह में आंवला वृक्ष के नीचे पहुंची। पारंपरिक पकवानों की खुशबू ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। श्रद्धा और भक्ति के साथ महिलाओं ने महाप्रसादी के लिए खीर, पूड़ी, हलवा और नैवेद्य पकवान बनाए। इसके बाद सभी ने मिलकर आंवला वृक्ष को मौली धागा बांधा और विधि विधान से पूजा अर्चना की। हाथों में फूल, दूब और अक्षत लेकर इन महिलाओं ने अपने परिवार की सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कई महिलाओं ने लोकतंत्र प्रहरी न्यूज से बात की और इस पर्व के महत्व पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। पुराणों के अनुसार आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का अंशीय अवतार माना गया है। कहते हैं कि इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा और भोजन करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इसी मान्यता को निभाते हुए सुहागिनों ने कथा भी सुनी और एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। मतलब बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। हमारी दादी नानी लोग भी मनाते थे और आंवला नवमी हमारी सुख समृद्धि सब चीज़ का प्रतीक है। ये लक्ष्मी और नारायण जी की इसमें वास होता है। इसी कारण से हम लोग इसकी पूजा करते हैं और इसके पेड़ के नीचे खाते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य सब कुछ सही रहे, बस भगवान से यही कामना है। मेरा सुजाता गुप्ता। माता लक्ष्मी का रूप होता है आंवला नवमी, मतलब माता लक्ष्मी की आरती की जाती है और ये मतलब अपने पति और बच्चे अपने खुद के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इसमें प्रार्थना की जाती है। और इसमें श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जो भी एक महिला का श्रृंगार होता है माता को। और खीर पूड़ी का भोग भी लगाया जाता है, जो प्रसाद के रूप में सबको बांट के खाया जाता है। मेरा नाम दीपा साहू। जी बताइए। जी, हम लोग आंवला में इसलिए मनाते हैं कि हम लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपासना रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं और मौली धागा से 7 फेरे लेते हैं उसका, कि हमारे पति अच्छे से रहे और परिवार भी। और इसमें दूध दही और अपना जो भी फल फूल रहता है वो चढ़ाया जाता है। ये सब इसलिए हम लोग आंवला नवमी का वो उपवास वगैरह पूजा वूजा करते हैं। परिचय कनिका ठाकुर। आज के दिन जो कार्तिक नवमी के आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष कार्तिक नवमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। कहते हैं कि इस दिन जो है कसमुंठा दान यानी रखिया बलि का दान करने से बड़ा भारी महत्व होता है। जो अपने पूर्वज है, पितरा है, उनको भी मिलता है और उनका कल्याण होता है। और तुला दान अपने शरीर से लेकर नीचे तक का दान का तुला दान कहते हैं। जो भी ऐसे दिन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अश्वमेध की फल की प्राप्ति होती है और जितने भी करें उनको भी फलदायक होता है। और दो राजा राज्य करते थे, उनके 2 बेटे थे। उन्होंने अपना नगरी बसाई और उसके पिता जो थे बहुत दानी धर्मात्मा थे और उनके जो 2 बेटे थे वो बड़े कुकर्मी और अन्याय करते थे। औरत का सत्संग करके अपने राज्यपाल को छिनवा दिया और अंतिम उनकी मृत्यु हुई, नरक लोक को गए। उन्होंने बहुत सारी गुप्त कर दिया। और ये व्रत जो है बड़ा महत्वपूर्ण और फलदायक होता है। आप भी करें एवं दूसरों को भी कराएं और इसे करने से यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है, अश्वमेध की फल की प्राप्ति होती है। और इसमें फेरा लगाना, कसमुंठा दान करना, पारिजात का कुछ चढ़ाने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और ये परम तत्व जो शरीर है, या हमारे 2 या अगल बगल जो चित्रगुप्त बैठते हैं, यह पुण्य की प्राप्ति के लिए और तुमने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, पाप पुण्य का लेखा जोखा उसी हिसाब से जो बनाता है। और पुण्य की जड़ पाताल में है, जितने जन करें उतने जन को सार्थक और पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। परिचय पंडित धर्मेंद्र शर्मा।
लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।